श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि सुखी गृहस्थ जीवन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये रामचरितमानस के केवट प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में प्रभु श्री राम और माता सीता का एक ऐसा प्रसंग बताया गया है जो प्रत्येक दंपत्ति के लिए जानना आवश्यक है। एक बार श्री राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर निषाद राज के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें केवट मिलता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि मागी नाव न केवटु आना, कही तुम्हार मरमू में जाना। चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनि मुरी कछउ अहि। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तरण्य मुनि घरनी हुई जाई, बाट परई मोई नाव उड़ाई। श्री राम गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर नहीं आता है। केवट श्री राम से कहता है कि मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी पैरों की धूल से एक पत्थर सुंदर स्त्री बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं इस नाव पर तुम्हारे पांव पड़ते ये भी स्त्री बन गई तो मैं तो लुट जाऊंगा। यही नाव मेरे परिवार का भरण पोषण करती है। केवट श्री राम से कहता है, पहले मुझे तुम्हारे पैर पखारने दो, यानी पैर धोने दो, उसके बाद मैं नाव से तुम्हें गंगा पार करवा दूंगा। जब केवट ने श्री राम के पैर पखारने के बाद कहा तो श्री राम इस बात के लिए राजी हो गए। केवट ने श्री राम के पैर धोए। उसके बाद केवट ने श्री राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज को अपने नाव में बिठाकर गंगा नदी पार करवा दी। गंगा नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर श्री राम और सभी नाव से उतर गए। तब श्री राम के मन में कुछ संकोच हुआ और कहते हैं, पिए हिये कि सिए जन निहारी, मणि मुद्री मन मुद्दित उतारी। कहू कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। इस दोहे का अर्थ है कि जब सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो सीता ने तुरंत ही अपनी अंगूठी उतारकर उस केवट को भेंट स्वरूप देनी चाहिए, लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं ली। केवट ने कहा कि वनवास पूर्ण करने के बाद लौटते समय आप मुझे जो भी देंगे मैं उसे प्रसाद स्वरूप समझकर ले लूंगा। इस प्रसंग में पति और पत्नी के लिए गहरा संदेश छुपा हुआ है। इस संदेश को समझ लेने पर वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है और आपसी तालमेल बना रहता है। अब इस प्रसंग में ऐसा क्या है, आप इतना जल्दी नहीं सोच पाएंगे, मैं बताता हूं। सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखते ही समझ लिया कि वे केवट को कुछ भेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह बात समझते ही सीता ने अपनी अंगूठी उतारकर केवट को देने के लिए आगे कर दी। यह प्रसंग बताता है कि पति और पत्नी के बीच ठीक इसी प्रकार की समझ होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में दोनों की आपसी समझ जितनी मजबूत होगी, वैवाहिक जीवन उतना ही ताजगी भरा और आनंददायक बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है जब पति और पत्नी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। उन परिस्थितियों में एक दूसरे के हाव भाव को देखकर भी मन की बात और इच्छाओं को समझ लेना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।